मेमोरेंडम सबमिट किया तो उसको मेमोरेंडम को लेके आप अभी क्या स्टेप लेने देंगे? देखिए, मेमोरेंडम के बारे में अपना स्पीच में भी बोला, बिकॉज आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी टू मेक एनी कमिटमेंट, है ना। मेरे पास अप्रूवल देने का कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ कि जाके हम लोग परसू करेंगे। एमएलए साहब है, हमारा बासर एमएलए है और आपका निगर साहब, हम लोग आया तो जॉइंटली हम लोग परसू करेगा, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग सब मिलके उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोला हूँ हम लोग जाके करेंगे, जो भी है शायद पूरा नहीं होगा, लेकिन एक दो तो हम लोग कोशिश करके जैसे भी सक्सेस कराने की कोशिश करेंगे। सर, ये हाल ही में हम लोग पहले सीएमई को टूर किया था, तो उसमें बहुत सा बस्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो रिसेंटली जो हिरगो हाइडल मिनी हाइडल है वो भी ऐसे ही खराब होके पड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ का बस्ती वाले लोग बनाने के लिए भी डिपार्टमेंट में बहुत लेटर भी भेजा है बोल के बस्ती वाले से। नहीं, ख़राब होके पड़ा हुआ नहीं है। देखो, वो जब ये लोग ने बनाया है तो ये लोग का जो सोर्स जो है ना पानी का, वो गलत जगह से ले लिया, तो इसलिए हम लोग ने उसको और उसका सोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, डिस्चार्ज इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग नया जगह से चैनल को लेके आना है ये। क्योंकि बेसिक प्लानिंग और जो लोकल जो वो ये जो आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा, और वो वैसे भी वो हाइडल अभी चला गया, वो नहीं है, क्योंकि वो जब लैंड एक्विजिशन के अंदर चला गया तो वो नया बनेगा फिर से। तो सर, नया कब से अभी वो फंड आएगा, फिर उसको शुरू करेंगे, फिर न्यू लोकेशन में, है ना, जहाँ से और प्रॉपर जो डिज़ाइन प्लानिंग करके बनाएगा उसको, है ना। और सर, ये ऐसे मेंचुका में बहुत डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है, लेकिन मनीगांव में देखा गया कि वहाँ में कहीं बस्ती में रोड कनेक्टिविटी भी नहीं पहुँच रहा है, और उसमें भी मनीगांव भी एक बहुत सुंदर एक टूरिज्म प्लेस है, लेकिन उसमें टूरिज्म नहीं आता है, तो उसको ऊपर आप क्या कहना है? देखिए, रोड का बारे आप बोलेगा तो आपको शायद गलत, आप गया वहाँ में? जी, किया है। कहाँ में रोड नहीं पहुँचा हमको बताइए सर, उसमें एक्चुअली बस्ती तो भूल गए एक्चुअली। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत सा बस्ती में भी गया। जब आप रिपोर्टिंग करता है तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मनीगांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ रास्ता नहीं बना है या नहीं बन रहा है ना। अभी हमारा टेन्योर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ रास्ता नहीं बन रहा है या बना हुआ नहीं है ना। वो आप गलत रिपोर्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसमें सारा कुछ हो रहा है। और टूरिज़्म का जहाँ तक बात है, टूरिज़्म का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइड करता है कि कहाँ होना नहीं होना है। हम लोगों ने भी लिखा है वहाँ में, जो रोड का जो वर्दी सर्टिफिकेट नहीं था, बहुत कुछ इश्यूज़ था, तो उसको हम लोग तो कॉन्स्टेंटली परस्यू कर रहा है। अगर जब होगा तो फिर होगा उसमें, है ना। तो जो हमारा स्टेट का जो अपना अंदर का बाहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यूज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। हमारा तरफ से रिक्वेस्ट ही डाला हुआ है। तो सर, जैसे आप खुद ने भी कहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, तो हम उम्मीद रखता है, जैसे कि आपने कहा है जो मेमोरेंडम सबमिट किया है उस विषय में आप जो है गौर जरूर करेंगे। तो सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक रिसेंटली आपका हुआ कुछ NGOs मिल के जो है एक मोलेस्टेशन केस में रैली किया है, सर इसका अपडेट आप बता पाएगा? नहीं, उसको लेके अभी भी हम लोग ने मीटिंग किया, हमारा ये NGO और CBO लोग को भी बुलाया है, स्टूडेंट यूनियन भी। मैं इसलिए DC हमारा वेस्ट सियांग DC और SP इंचार्ज और हमारा अपना SP को भी बुला के यहाँ में वही मीटिंग किया है। तो मैं तो इतना फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी यहाँ का लोकल भी सपोर्ट करना है, क्रिमिनल को या एक्यूज़ को आप लोग प्रोटेक्शन नहीं देना है। जो भी आगे आके इन्फॉर्मेशन दे के ऐसा, क्योंकि ऐसा जो भी है, अगर जहाँ तक अभी खबर मिल रहा है तो ही इज़ अ हैबिचुअल क्रिमिनल। अगर ऐसा है तो गलत बात है और ऐसा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसा लोगों को वी शुड ट्राई टू मतलब गो थ्रू फ्री एंड फेयर ट्रायल। अगर वो गलती पाया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो मैं वही बोलूँगा कि क्योंकि पुलिस को अगर लोकल लोग का इन्फॉर्मेशन देगा, लोकल सपोर्ट करेगा, अगर लोकल लोग ही प्रोटेक्ट करने लग जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकल्स ऑल्सो विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द पुलिस इन नैबिंग द एक्यूज्ड एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो फिर एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो सर, सोशल मीडिया में इसी केस के सिलसिला में हमने देखा है कि वो वार्डन था, स्कूल का वार्डन था, हॉस्टल वार्डन था। तो सर, वो गर्ल्स हॉस्टल में मेल वार्डन कैसे हो गया? नहीं, ये कोएड है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, इट्स अ कोएड। तो कोएड में तो आपका हॉस्टल आसपास रहता है जी, है ना। तो ये तो आपका गवर्नमेंट के स्कीम का अंदर में अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ है। तो काफ़ी साल से इस तरीक़ा से कांड चल रहा था होगा,
अभी जब ये बात निकल के आया तो अभी पता चल रहा है कि एक एक करके और भी लोग खुलासा कर रहा है। तो ये जो तो है कि आपका रेसिडेंशियल स्कूल में तो वार्डन तो होता है, तो ऐसा नहीं था कि गर्ल्स सिर्फ नहीं है, वहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ का है, दोनों हॉस्टल का वार्डन था। ओके तो सर, आज आप सबको एक साथ मिला ही है, तो सबके रिप्रेजेंट में आपसे पूछ लेता हूँ। सर, जैसे हमारे यहाँ अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग के आप सब थे, तो अभी डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ अरुणाचल के नहीं है, पूरा इंडिया में मेचुका जो है सर इन टूरिज्म सेक्टर में बोलने से बहुत ही आगे है। तो लेकिन सर, रास्ता के खराब होने के कारण जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सर, हम स्पेशली खास करके मैं हमारे लोकल एमएलए से और न्यामर खरपाक साहब से बोल के एक ही सवाल जब भी मिलता हूँ पूछता हूँ। तो अभी हमको लोकल एमएलए लोग भी थोड़ा अवॉइड करना शुरू हो रहा है, तो आज आपको पहली बार मिल रहा है। तो सर, ईटानगर टू सर लिकाबाली होके मेन रोड है मेचुका होके भी, तो लिकाबाली के एमएलए साहब भी है, बस्तर का भी है। सर, ये कब तक हमें अच्छा रोड मिलेगा? ये देखिए सबसे पहले जो रोड जो बन रहा है दैट्स अंडर द एजेस ऑफ NHI, DCL एंड BRO, डिफेंस रोड है और NHI का है, तो टेंडरिंग प्रोसेस भी वही होता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना जरूरी है, जो लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर्स है वो यहीं का लोकल है, दे शुड हैव एक्स्ट्रा एफर्ट टू बिल्ड अ गुड रोड। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर का ही प्रॉब्लम है। अभी मैं एज अ MLA फ्रॉम CU में और जो मेचुका का कि मैं अगर वहाँ में बोलने जाऊँगा तो बोलेगा ये बाहर का आदमी आके क्यों हमारा अफेयर्स में बात करता है, इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड इसमें। अगर कोई उन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा हम लोग बोलेगा, लेकिन हमारा वहाँ का जहाँ तक आता है, जब मुझे खबर मिलता है तो मैं इमीडिएटली, अभी हमारा तातो मेचुका का बीच में जो चल रहा है 3 पैकेज है, तो 2 तो स्मूथली चल रहा है, जो पैकेज 1 में गड़बड़ चल रहा है उसमें तो आप इंटरवीन, हाँ, तो आके करके हम तो BRO को भी लेके मीटिंग कराया, चीफ को, कॉन्ट्रैक्टर को, कि ऐसा ना हो कि इसको लेके हमारा जो रोड बनना है, ये अभी आप बासार का बोल रहा है जैसे पंगिन का जो था, ऐसा हालत नहीं होना है, उसको हम पर्सनली इंटरवीन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर लोकल हो या बाहर का हो, हमको इससे मतलब नहीं, हमको लोगों के लिए अच्छा रोड चाहिए, भले ही डिफेंस का रोड है, बट वी सिविलियंस आर ऑल्सो यूजिंग दिस। और आप टूरिज्म का बात बोला तो एक टूरिस्ट को एक अच्छा कंफर्टेबल रोड भी चाहिए होता है आने जाने के लिए, तो उसके लिए तो मेरे तरफ से तो अभी हमारा यहाँ तो मैं तो बहुत स्टर्न एक्शन लिया है, तो आप सीरीज़ ऑफ मीटिंग, फिर मैंने और मीटिंग बुलाया है दिल्ली से, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, अभी BRO चीफ को बोला आप उनको बुलाओ, 15 तारीख पहले तक बुला, हम लोग बात करके उसका वे फॉरवर्ड देखेंगे। नहीं तो इस तरीका का चलते रहेगा तो फिर इट विल बी अनदर सैड स्टोरी फॉर एवरीवन ऑफ अस। सर, लास्टली रिसेंटली कल सोशल मीडिया में एक प्रेस ब्रीफिंग दिया है और अरुणाचल महिला शक्ति का एक चेयरपर्सन है, ये सब फॉलो नहीं करता है। सर मैं फॉलो करके आपको बता रहा हूँ, तो मैं खुद देखा है सर, उसमें सब आप अगर जवाब नहीं दे पाएगा एज ए स्पीकर और सर आप तीनों में से भी कोई जवाब दे सकता है। उसमें ये कहा है कि हर MLA, हर मिनिस्टर का पार्टी में लड़की बुलाया जाता है, तो उन लोग ही जो है इस तरह का लड़की का जो है धंधा जो है बढ़ावा देता है, और बहुत जो इस्तेमाल नहीं कर पाता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। इसमें आप सबका क्या कहना है? देखिए, अगर ऐसा बोला है तो शी शुड कम विद प्रॉपर एविडेंस, ऐसा हवा में बोलने से नहीं होता है ना। हर कोई किसी को ऐसे इन जनरल बोल देना। सर, गवर्नमेंट क्यों उसको कॉग्निजेंस नहीं लेते? कोई भी आके इस तरह का मिनिस्टर MLA को बदनाम कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया इज अ बॉक्स ऑफ जंक, एक कचरा पेटी है। अभी हम वो हर कचरा को छानने लगेगा तो वो खुद का दिमाग खराब है। उसको हम लोग एक मेंटल फिल्ट्रेशन करना है, जो जितना कंज्यूम करना, जो फालतू का बात बोल रहा है। आप देखिए भाई, कीचड़ में आप पत्थर मारेगा, आप खुद गंदा होगा, तो फ़ायदा नहीं है ना। कोई संगीन कोई आरोप लगता है, उसमें कोई तथ्य है, तभी जाके हम लोग रिएक्ट करेगा। कोई भी खुशी से उठ के कुछ भी सोशल मीडिया में बोल देगा तो उसको हर चीज़ को जवाब देगा, ऐसा कचरा है, तो आप कीचड़ में जाएगा, खुद भी गंदा होगा, ऊपर किसी को थूकेगा, हवा चलेगा, खुद का चेहरा में आएगा, तो क्या फ़ायदा है ना। लेकिन इफ़ शी इज़ एलिजिंग समथिंग लाइक दिस, देन शी शुड बी एबल टू गिव प्रॉपर एविडेंस। ऐसे आप जनरल में किसी को भी बोल देना तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट एथिकल, है ना। तो ये बात है। थैंक यू सो मच।